हूँ शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 40 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी पाम के आकार की। और इनका पाम आप देख सकते हो कंप्लीट स्क्वायरिश पाम है, मतलब पूरा ही प्रॉपर स्क्वायर जिसे हम कह सकते हैं वो इनका पाम बनता है। इस तरह के व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। ठीक है, अब आप अभी मोटे हैं या नहीं है, लेकिन ये मान के चलना कि आप मोटे हो जाओगे, थोड़ा मोटे आप हो जाओगे, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, पर शरीर मसल वाला रहेगा, आपका मस्तक चकोर होगा। और ऐसे लोग काफ़ी सेवाभावी देखे जाते हैं, मतलब लोगों की ना हेल्प करने में इन लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट होता है। और ऐसा साइन आपका यहाँ से भी आ रहा है, ये जो छेद आता है ना पहली उंगली और दूसरी उंगली के बीच में, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये लोग सेवाभावी होते हैं। चकोर हाथ वाले लोग जो होते हैं उनके विचार बहुत अच्छे होते हैं। अब देखिए, ये मैं एक आपको कॉमन चीज़ बताऊँगी, जितनी भी बता रही हूँ ये चकोर हाथ को लेकर, इसमें से 90% चीज़ें आपके ऊपर लगेंगी। जिनके हाथ समकोण होते हैं ज़्यादातर उनके हाथ में आप देखो कि गुरु प्रधान होता है। बहुत सारे लोग जो सीखने के पर्पज़ से देख रहे हैं वो भी देखिए इस चीज़ को। तो ऐसे लोगों के हाथ में हमें गुरु प्रधान मिलते हैं। आप गुरु प्रधान देख सकते हैं, आप मैं दिखाती हूँ आपको इनका, ये देखिए गुरु कितना अच्छा है। ठीक है, अब जो लोग गुरु प्रधान होंगे, समकोण हाथ होगा, तो यानी समकोण के और हमें गुण मिल रहे हैं। बेसिकली ऐसे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। आप पक्का बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बिकॉज समकोण हाथ पूरी तरह से है और आपका गुरु प्रधान भी है, तो आप इंटेलिजेंट तो हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे लोगों में नम्रता भी काफ़ी कूट कूट के भरी हुई रहती है, काफ़ी ज़्यादा स्वाभिमानी होते हैं ना, अपने स्वाभिमान इनको बहुत ज़्यादा ही प्यारा होता है। नौकरी कर रहे हो या ना कर रहे हो, नौकरी करना पसंद नहीं होता इनको, लगता है कि मैं बिज़नेस में चला जाऊँ। मतलब अब नौकरी में ज़्यादा इन लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। खुद अगर नौकरी से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे ना, तो फिर अपने बच्चों को बोलेंगे कि तुम नौकरी मत करना, तुम बिज़नेस करना। इस तरह के लोग होते हैं। ठंडे प्रदेशों में ऐसे लोगों को रहना बहुत अच्छा लगता है। स्वभाव काफ़ी उदार होता है, लेकिन ये लोग थोड़े गंभीर होते हैं, बहुत चंचल प्रवृत्ति इन लोगों की नहीं होती है। झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर झगड़ा हो जाए तो 2 लाइन में लास्ट में बात ख़त्म करेंगे, लेकिन झगड़ा नहीं करेंगे किसी से। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो तू मैं कर लेते हैं, ये बस की इनके नहीं होता है। पारिवारिक जीवन इनका अच्छा रहता है। आपकी संतान भी बहुत बुद्धिमान होती है। जो समकोण हाथ वाले होते हैं उनकी संतान अक्सर बुद्धिमान होती है, और संतान सम संख्या वाली देखी जाती है, जैसे 2, 4, 6, और ज़्यादा संभावनाएं आपके यहाँ बेटे होने की होती है। आपके खानदान में भी बेटे ज़्यादा होते हैं, ये भी देखा गया है। मामा और पिता के कुटुंब में 1 या 2 व्यक्ति आपके नालायक होते हैं। अब आप चेक करना कि कितनी बातें आपके ऊपर लग रही हैं इनमें से। ठीक है, कुटुंब में जितने भी लोग होंगे ज़्यादातर की आयु ज़्यादा लंबी होती है, मतलब आपके कुटुंब में आयु ज़्यादा देखी होगी आपने। एक बात ध्यान रखिएगा, बीपी का ध्यान रखना है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना है। समकोण वाले हाथों में ये प्रॉब्लम आ सकती है। समकोण हाथ वालों के पास 42वां वर्ष जो होता है उनका, वो ठीक नहीं जाता। 41वां वर्ष अच्छा जाता है। अभी तो आप 40 के हो, तो समझो कि अच्छा वाला वर्ष भी आ रहा है आपका। तर्जनी उंगली आपकी बहुत छोटी है। ठीक है, ये तो जो मैंने आपको बताया ये आपके हाथ की शेप के ऊपर बताया था। अब अगर हम बात करते हैं आपकी तर्जनी उंगली की, तो तर्जनी उंगली आपकी बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। अब देखो, बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो ऐसा व्यक्ति होते हैं खूब चुस्त होते हैं, एक्टिव होते हैं, लेकिन काफ़ी तेज़ भी होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ इनके पास माइनस पॉइंट आता है कि अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहेंगे काम का। लीडरशिप स्किल्स बेसिकली वीक होती है ना, तो लीडर नहीं बनना है किसी भी काम का। कोशिश ये करते हैं कि नहीं, लीडर जो है ना, फैमिली में भी अगर कोई चीज़ ऐसी है तो वो उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि कोई दूसरा ले ले, माने बिगड़े तो मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए। वो एक फीलिंग आपके हाथ में आती है, ये एक माइनस पॉइंट होता है। उंगली बहुत ज़्यादा ही छोटी हो गई है आपकी। अब अगर मैं आपकी शनि की उंगली की बात करूँ, तो जिस तरह से एकदम स्ट्रेट और इतनी बढ़िया आपकी उंगली खड़ी हुई है, ये आपको काफ़ी अच्छी मेहनती बनाएगी। ठीक है, ये परिश्रमी आपको बहुत ज़्यादा बनाएगी। शनि जो है वो आपका ठीक अवस्था में, मतलब उंगली ठीक है, ऊपर से थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, हल्की सी, बहुत थोड़ी सी टिल्टेड है। तो देखो, हल्की सी टिल्टेड होती है ना, तो थोड़ा सा ये होता है कि देर करा देती है भाग्य उदय कराने में या यश प्राप्ति में, थोड़ा सा लेट कराती है। पर आपकी बहुत ज़्यादा टिल्टेड नहीं है, तो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसे नहीं कहा जा सकता। अब मैं बात करूँ अगर आपकी ना सूर्य की उंगली की, तो सूर्य की उंगली आपकी बड़ी सुंदर सी है। और हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे लोग जिनकी सूर्य की उंगली इतनी लंबी हो, ये देखो तर्जनी इतनी छोटी, सूर्य की लंबी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो मतलब दूसरी साइड से भी आपका निकल कर आया कि आप काफ़ी बुद्धिमान हैं। ऐसे लोग काफ़ी चतुर होते हैं, मिलनसार भी होते हैं। यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, पद, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं। मैंने एक ही लाइन में इनसे ये बात पूछी थी कि आप रिस्क उठा लेते हैं ना बहुत ज़्यादा, इनका जवाब आया था यस। ऐसे लोग जिनकी मतलब इतनी बड़ी कह सकते हैं सूर्य की उंगली है, रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है ऐसे लोगों में ना।
अब अगर आपके अंगूठे की बात की जाए तो बिल्कुल 90 डिग्री का कोण आपके हाथ में बन रहा है। दैट्स अ वेरी गुड साइन। 90 डिग्री का जो कोण बनता है ये बहुत अच्छा कहलाता है। हाथ में ये भी एक कह सकते हैं कि सौभाग्यशाली आपके लिए रहेगी चीज़। और जिस तरह से अंगूठा आपका एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह के अंगूठे से ये आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूत एक पर्सनालिटी हम कह सकते हैं बना देता है। अंगूठा मजबूत, पर्सनालिटी मजबूत, दिमाग मजबूत, वो सब चीज़ें होती हैं। किसी के अंगूठे को देखकर भी आप बता दोगे कि हाँ व्यक्ति जो है मजबूत पर्सनालिटी है या नहीं है। अब आपकी ना एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, वो है ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा। देखो रेखाओं पे आ जाते हैं अब थोड़ा सा। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अलग अलग शुरू हो रही है। सबसे पहली बात तो ये इतनी दूरी पे शुरू हो रही है। 100% आप जो हैं हर काम अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं, किसी की मर्ज़ी से आप नहीं चलना चाहेंगे। बहुत मूडी होंगे, चिड़चिड़े भी हो जाते होंगे और एडजस्टमेंट में कमी है आपकी तरफ से। ऐसे लोग ना बस जो करना है वो करना है, एडजस्ट नहीं करना चाहेंगे ज़्यादा। हो सकता है इस चक्कर में थोड़ा वाइफ से भी तनातनी हो जाए आपकी, ठीक है, ये भी एक संभावना है क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं होता। जब हमारी ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ही अलग होती हैं तो आदमी एडजस्ट नहीं करेगा, फिर वो बिल्कुल अपने हिसाब से हर काम करता है। ये नहीं है कि कोई नेगेटिव पॉइंट हो गया ये कोई बहुत, बस यही है कि करना अपने हिसाब से। ये नहीं कहा मैंने कि गलत करते हैं, बस अपने हिसाब से करते हैं, बस वो वाली चीज़ आती है। अब बात करो आपकी जीवन रेखा की, तो देखो जीवन रेखा है शुरू में थोड़ी सी बिगड़ी हुई, इतनी स्थिति बिगड़ी हुई है। तो बचपन में बहुत मैं श्योर हूँ कि कोई ना कोई गड़बड़ रही, यानी कि बचपन में या तो आप बीमार रहे या आर्थिक स्थिति जो है आपकी बहुत उन्नत नहीं रही। कोई चीज़ है जो बढ़िया नहीं है, ठीक है, वो चीज़ आपके हाथ में दिख रही है। अब बात करते हैं हम आपकी एक एक करके और रेखाओं पे। चलो जीवन रेखा को ही कंप्लीट करते हैं। जीवन रेखा को अगर मैं देखूँ तो जीवन रेखा देखो यहाँ पर एक ना साइन भी बन रहा है। कुछ आप बीमार रहे हैं, जो मुझे आशंका लग रही है कि आप कुछ एज तक जो है आपने बीमारी देखी है। कोई मतलब या तो बार बार फ्रीक्वेंट बीमार पड़ते हो, कोई परेशानी रही हो परिवार में, ज़्यादा कुछ रहा है जो शुरुआती दौर में आपका बढ़िया नहीं रहा। इसके बाद मैं देख सकती हूँ आपके हाथ में एक बहुत बड़ा चेंज है जिसे हम कहते हैं गुड चेंज। ये देखिए जीवन रेखा जा रही है और यहाँ से रेखा थोड़ी सी टूटी हुई भी है, बहुत थोड़ी सी चीज टूटी हुई है, ठीक है। देखो गुड चेंज भी बहुत श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये तो गैप आ रहा है भाई। नहीं, ये गैप आना तो गुड चेंज नहीं है। मुझे लग रहा था ये इसके ऊपर से चढ़ रही है। देखो इस तरह से हो तब तो दिक्कत नहीं है, तब तो एक गुड चेंज आता है। लेकिन जिस तरह से मुझे ये हल्का सा गैप दिखाई दे रहा है, ये पीरियड में कुछ परेशानी आ सकती है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का आपको। बहुत लाइक क्योंकि ना बहुत कन्फ्यूजिंग है, तस्वीर ही कन्फ्यूजिंग है। किसी और तस्वीर में देखने की कोशिश करते हैं, रुकिए देखते हैं। हाँ ये तस्वीर ज़्यादा साफ है। नहीं, ये गुड चेंज ही है, नहीं टूटी हुई। तस्वीर में गड़बड़ आ रही है, ये देखिए यहाँ से जा रही है और ये पूरा पीछे से जुड़ रही है, तो ये एक बदलाव दिखाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो जगह बदलें, नौकरी कोई कुछ मेजर ही चेंज आ जाए। भले नौकरी कर रहे हो तो बिल्कुल बिजनेस में ही चले जाएँ, बिजनेस कर रहे हो तो नौकरी में चले जाएँ, जगह बिल्कुल ही बदल जाए। तो ये कोई मेजर चेंज दिखा रहा है एक तरीके से हाथ में। अब आ जाते हैं हम आपकी जीवन रेखा है कैसी। भाई ओवरऑल देखा जाए तो आपकी जीवन रेखा है अच्छी खासी लंबी, ठीक है। तो बढ़िया एज आपकी रहेगी, मतलब जानिए कि 70-75 तो आपकी एज कहीं नहीं गई है, इतना तो जी ही लेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं, वो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है आपका। मस्तिष्क रेखा की बात करूं तो बिल्कुल यहाँ से शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं गुरु से शुरू होना। गुरु से शुरू होती है तो ऐसा आदमी बहुत महत्वाकांक्षी होता है, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो करना है वो करना है, मतलब फिर वो पीछे हटने वाली पर्सनालिटी नहीं होती। जिस तरह से दो शाखी हो जा रही है ना, ये बहुत अच्छा साइन होता है। जब इस तरह से दो शाखी हो जाती है कोई रेखा, तो ऐसे में बुद्धि जो होती है ऐसे लोगों की बड़ी तेज़ होती है, ठीक है। और बोलने की कला भी बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। हृदय रेखा की बात की जाए तो हृदय रेखा अच्छी खासी आपकी आ रही है और शनि पर जाकर जो है वो विभक्त हो जाती है। देखो शनि पर आके विभक्ति होती है ना, पैसा कमाने की बहुत अच्छा होती है। सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई कहाँ से कमाया जाए, थोड़ा पैसे को इच्छा ये दिखाती है ज़्यादा कमाने की। प्लस बहुत अच्छा हृदय भी होता है इस तरह के लोगों का, वी साइन बन रहा होता है तो उदार हृदय भी होता है। ये वी साइन बनता है तो बस एक बात ध्यान रखनी होती है कि कोई गलत काम नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना। शनि कर्म का कारक होता है, शनि के ऊपर विष्णु चिन्ह आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत अच्छे कर्म करने हैं। वैसे तो देखो सभी को करने होते हैं, बट यही होता है कि अगर किसी का वी साइन आ जाता है ना यहाँ पर और फिर वो कुछ गलत कर काम करे तो फिर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है चीज़। अब यहाँ पर देखो गुरु कितना सुंदर है आपका, है ना। तो ओवरऑल जो है
गुरु की तरफ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। और मैरिड लाइफ भी अच्छी देगा, बुढ़ापा भी अच्छा देगा। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहसा-बासी हो जाए, लेकिन ऐसी कोई मेजर इशू नहीं है मैरिड लाइफ को लेकर। और बुढ़ापा बहुत अच्छा होगा, संतान बहुत सहयोग करेगी, ऐसे लोगों की संतान अच्छी भी बहुत निकलती है। और समकोण हाथ वालों की तो संतान वैसे भी बुद्धिमान होती है। ठीक है, सम संतानें होने का योग ज़्यादा रहता है, जैसे 2, 4, 6, ज़्यादातर लड़के होते हैं, सम संतानें होती हैं इनकी। पहला बेटा आपका चालाक होगा, क्रोधी, नॉट चालाक, क्रोधी। ठीक है, पहला बेटा आपका क्रोधी होगा, गुस्सा जल्दी आएगा उसको, तुनक मिजाज होगा। दूसरा बेटा आपका बातूनी होगा, देखना, चंचल स्वभाव होगा उसका बहुत। अब आते हैं शनि के पर्वत की तरफ। शनि का पर्वत आपका सपाट है, तो आलसी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे आप। और बुढ़ापे में पैसे के साइन भी आपके हाथ में है। ठीक है, बुढ़ापे में पैसा बढ़िया रहेगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखो सूर्य ना थोड़ा सा जो है वो टूटी रेखा हो रही है। सूर्य बढ़िया आपका नहीं चल रहा है, सूर्य के लिए आपको उपाय करना चाहिए भाई। सूर्य बढ़िया नहीं चलता तो आदमी उस लेवल तक नहीं पहुँच पाता जिस लेवल के लिए वो बना है बेसिकली। तो सूर्य को ठीक करने के लिए सुबह जल्दी उठना होता है, सूरज को उठ के देखना होता है, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ सुनना होता है, हल्दी लगा के रखिए, वो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये आप करके देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। सूरज को जल ज़रूर चढ़ाना है आपको, रोज़ ओम सूर्याय नमः का पाठ करना है आपको। बहुत सुंदर बुध का पर्वत है, देखने में आप काफ़ी अच्छे होंगे। ऐसे लोग सुंदर भी होते हैं और बुद्धि बड़ी अच्छी होती है। जब और कहना चाहिए कि बुध जिसका बहुत सुंदर होता है उसको बिजनेस का सेंस भी बहुत अच्छा होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बिज़नेस की तरफ भी जाएं। अब मुझे नहीं पता अभी आप क्या करते हैं, क्योंकि आपकी एक लाइन बिज़नेस की तरफ भी जा रही है और ये बुध पर्वत बहुत सुंदर है, तो जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आपने पूछा था मैं आपको फाइनेंशियली बताऊं पैसे का क्या स्टेटस है। देखो पैसे के मामले में मुझे कोई चीज़ वीक लग रही है। क्या हो रहा है आपके हाथ में, भाग्य रेखा आपकी चली, बहुत सुंदर चली, चंद्र से चली। ठीक है, चलते चलते 27वें साल के आसपास आके बिल्कुल रुक गई और आगे मुझे भाग्य रेखा नज़र नहीं आ रही है। यहाँ आ रही है 50 साल के बाद जाके, ये आपसे स्ट्रगल करा देगी। ये तो पक्की बात है कि अगर भाग्य रेखा हाथ में नहीं है, और तस्वीरों में देख लेते हैं, अगर भाग्य रेखा यहाँ तक ही है तो ये आपसे कराएगी जम के स्ट्रगल। फिर क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि आदमी कुछ नहीं कमाएगा, मगर पैसा रुकेगा ही नहीं, ये चीज़ होती है, पैसा जुड़ेगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखो इस वाली तस्वीर में मुझे नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी साल जो आपके फाइनेंशियली जो जाएंगे वो डिफ़िकल्ट जाएंगे। पैसा आएगा जो भी वो निकल जाएगा, रुकेगा तो कुछ नहीं, और मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, फल बहुत कम होगा उसके मुकाबले। ठीक है, माइनस प्लस मैं हमेशा सारे बताती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाली वीडियो मेरी नहीं होती है, जो जैसा होगा मैं वो वैसा बता दूँगी आपको। क्या कर सकते हैं इसके लिए भाई, देखो ये शनि रेखा कहलाती है, तो शनि के मंदिर आप जाया करें, दिया जलाया करें। और जो है आदित्य हृदय स्त्रोत मैंने सूर्य के लिए बताया है, श्री सूक्तम आप शनि रेखा के लिए पढ़िए, श्री सूक्तम, ये यूट्यूब पर मैं लिंक भेज दूँगी, आप इसको ज़रूर सुना कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी धन रेखा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मेहनत तो देखो सर आपको बहुत करनी है, यहाँ पर तो हो रहा है कि मेहनत से बहुत ज़्यादा ही बुद्धि देखो आपकी बहुत बढ़िया है, ये उंगली भी आपकी बहुत बढ़िया मजबूत उंगली है, माइंड स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन लक लाइन उतनी स्ट्रांग नहीं है तो चंद्र से, तो ऐसे लोगों को फ़ौरन सूट तो करता है, लेकिन जिस तरीके से रुकी है वो गड़बड़ लग रहा है मुझे। अब देखते हैं यहाँ पर ये चंद्र से जा रही है, इस वाले हाथ में आपकी भाग्य रेखा अच्छी खासी है। ठीक है, और इस खाली हाथ में आपका सूर्य भी अच्छा है। थोड़ा कोशिश कीजिए इस वाले हाथ को ज़्यादा यूज़ करें, लेफ्ट वाले हाथ का यूज़ बढ़ा दें आप अपना, इसकी रेखाएं ज़्यादा अच्छी हैं। जीवन रेखा बहुत लंबी है, अच्छी है, इस हिसाब से देखा जाए ये वाला हाथ आपका काफ़ी मजबूत है। इस हाथ के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो आप मतलब 75-80 तो आपके कहीं नहीं गए हैं, और कोई बीमार पड़ने की रेखा भी नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बीमारी तो कोई बड़ी नहीं है आपके हाथ में, ज़्यादा सब सही है। यहाँ पर आके एक बार थोड़ा फेड हो रही है, ये देखते हैं 60 साल के आसपास जाके कुछ गड़बड़ होगी। ठीक है, 60 साल में रेखा एकदम फेड हो गई है, यहाँ होगी कुछ गड़बड़, यहाँ मतलब होंगे आप बीमार, कुछ ना कुछ होगा। अगर वहाँ से निकल गए तो फिर 80 कहीं नहीं गया। देखो जब भी रेखा फेड होती है तो वो अपना असर ख़राब करती है, बस इतनी सी सिंपल सी गणित है इसकी। जैसे ये दोनों हैं, ये अलग अलग होंगे ना तो आदमी को गुस्सा बहुत आएगा, ज़िद्दी होगा, अपनी मन की करेगा, ये सारे पॉइंट आते हैं। किसी का गुरु बहुत सुंदर होगा तो उसका पारिवारिक जीवन सुंदर होगा, बुढ़ापा अच्छा होगा। ठीक है, ज्ञान उसका बहुत अच्छा होगा, नॉलेज अच्छी होगी,
धार्मिक होगा वो व्यक्ति। अब आपके देखो यहाँ पर, ये देखो, ये जिस तरह का इतना बड़ा छेद है ना, पक्का है कि आप दान पुण्य करते होंगे, आपका विश्वास होगा इन चीज़ों में। ये तो मतलब इस तरह के गुण देता ही देता है। और ये दोनों में आ रहा है तो धन नहीं रुकेगा, दोनों ही तरफ छेद आ रहा है तो धन भी नहीं रुकेगा। पैसा आता है चला जाता है, रुकता नहीं है, जुड़ता नहीं है पैसा आपके पास। ठीक है, जिस तरह से अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ रहा है तो जहाँ बैठते होंगे दोस्त बन जाते होंगे, मतलब बैठे बैठे हंसते बोलते दोस्ती हो जाती है ऐसे लोगों की। बहुत साहसी स्वभाव है। ठीक है, अब अपनी पत्नी के हाथ में ज़रूर देखिएगा भाग्य रेखा कैसी है। ठीक है, पत्नी के हाथ में अगर भाग्य रेखा अगर आपकी सटासट चल रही है, सही चल रही है, तब तो ये कहा जा सकता है कि हाँ भाई पैसा आएगा और रुकेगा आपके हाथ के हिसाब से, जो आपका सीधा हाथ है। जैसा कि आपने लिखा है शायद कि आप राइट हैंड आपका प्रोमिनेंट हैंड है, तो वहाँ पे तो पैसा नहीं रुक पा रहा है। तस्वीर में ना आया हो तो बात अलग है, लेकिन मुझे तस्वीर में आपकी भाग्य रेखा 27 के बाद जो है वो नहीं दिख रही है। यहाँ पर भाग्य रेखा का अभाव है। ठीक है, अगर इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। उंगलियों को देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है। ये जिस तरह की सीधी सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं, स्वभाव बहुत अच्छा होगा आपका। ऐसे लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, मिलनसार होंगे, हंसमुख होंगे, बोलने में अच्छे होंगे, वाणी अच्छी होती है। ये सब चीज़ें तो ये आपको देगा। मंगल भी सुंदर और साफ़ है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र सुंदर साफ़ है, लग्जरी की चीज़ें होंगी, लेकिन आपका कुछ गड़बड़ है। तो देखो पैसा होगा तो फिर भाग्य वाइफ का चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में 27 के बाद भाग्य रेखा में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये भाग्य रेखा क्लीन नहीं है, बचपन से अच्छे लकी रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ पूछना चाहें तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल की लिंक को शेयर कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।